जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सफ़र है एबटाबाद की तरफ। और हमारे पास गाड़ी है किया स्पोर्टेज। तो ये किया स्पोर्टेज का मैं इंशाल्लाह एक रिव्यू भी दूंगा आपको अपने चैनल में। तो चलो दोस्तों, चलते हैं आज एबटाबाद की तरफ। जी, ये रास्ते का सफ़र है और हम एक शादी के सिलसिले में एबटाबाद जा रहे थे। तो आपको तकरीबन 1 घंटे तक तो रोड तकरीबन बिल्कुल सीधी मिलेगी, लेकिन 1 घंटे के बाद आपको ड्राइविंग थोड़ी सी मोहतात होके करनी पड़ेगी। तो ये तो अभी तो रोड बिल्कुल सीधी है और हम इजी फील्ड ड्राइविंग कर रहे हैं। तो मोटरवे पे जाते हुए मोटरवे के ड्राइविंग के जो असूल हैं उन्हें भी याद रखें। जी, ये देख सकते हैं कि अगर इस्लामाबाद से मोटरवे पे जाएं तो 1 घंटे का सफ़र तय करें। उसके बाद आपको हरीपुर हवेलियाँ से आगे पहाड़ी सफ़र स्टार्ट हो जाएगा। तो इस दौरान आपको ड्राइविंग भी बड़ी केयर से करनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि पहाड़ी इलाके में कैसे ड्राइविंग की जाती है। और इसके साथ ही आगे आपको टनल्स दिखाते हैं। ये फर्स्ट टनल है और ये जो पहली टनल है ये एबटाबाद के रास्ते में बनाई गई है। इसका सफ़र है 1.7 किलोमीटर। बहुत ही खूबसूरत है और लाइटिंग का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, लेकिन स्पीड लिमिट को टनल के अंदर 40 किलोमीटर तक रखा गया है। तो अपोजिट साइड से गाड़ी कोई नहीं आएगी क्योंकि दो टनल्स बनी हुई हैं, एक जाने वालों के लिए और एक आने वालों के लिए। लेकिन आपने कोशिश करनी है कवर स्पीड नहीं करना। टनल के अंदर आप देखेंगे कि फायर के बहुत अच्छे इंतज़ाम हैं कि अगर गाड़ी को कोई आग लग जाए या अगर आपको इमरजेंसी एग्ज़िट करना पड़े तो तब भी बहुत अच्छे इंतज़ाम हैं। तो मैं देख के बड़ा खुश हुआ कि टनल के अंदर यानी इंटरनेशनल लेवल के इंतज़ाम मौजूद हैं। और जैसे ही आप टनल से बाहर निकलें तो आपको एक फ़ायर पॉइंट भी मिलेगा जहां आपको टीएफसी टेंडर फायर क्रैश गाड़ियां भी मिलेंगी। तो बहुत अच्छी टनल थी, ये पहली टनल है। इसके बाद जब दूसरी टनल आएगी तो वो उसके मतलब भी मैं आपको बताऊंगा। और ये तकरीबन 1.7 किलोमीटर टनल थी जिसका अख्ताम हुआ। और ये दूसरी टनल है जो एबटाबाद आते हुए रास्ते में आती है। ये पहली टनल की निस्बत छोटी है, इसकी सिर्फ 370 मीटर लंबाई है। और ये याद रखें कि टनल इसलिए बनाई जाती है कि ताकि रास्ते को कम किया जाए। अगर रास्ते में कोई पहाड़ आ जाता है तो फिर बजाय रोड को बहुत ही दूर मोड़ने के टनल बना दी जाती है। सफ़र के दौरान ये बहुत ज़रूरी है कि आपके ज़हनी अमांगी के लोग हों तो आपका सफ़र बहुत आसानी से गुज़रता है। सफ़र के दौरान अगर आपके लोग ऐसे हैं साथ जिनके साथ आप अच्छी गपशप करते हों तो दूर से दूर सफ़र आपको नज़दीक लगेगा। ये अब आप देख सकते हैं कि जो पहाड़ी इलाका शुरू होते ही एक खूबसूरत कुदरती मनाज़र, तो खूबसूरत कुदरती मनाज़र से भी लुत्फ़अंदोज़ उठा हुए और साथ ड्राइविंग भी केयर से करें। ये अब हम एबटाबाद शहर के अंदर दाखिल हो चुके। आपको केयर के साथ मज़ीद ड्राइविंग करनी पड़ेगी क्योंकि बाज़ औक़ात तो आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पे ट्रैफिक का रश काफ़ी है। जगह जगह आपको गाड़ी को ब्रेक लगानी पड़ेगी। तो कोशिश करें कि केयर के साथ ड्राइविंग करें। ये हम एबटाबाद शहर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मार्च के महीने में भी मौसम काफ़ी अच्छा है। जहाँ कराची में इस्लामाबाद में गर्मी है तो मौसम काफ़ी अच्छा है। ये था आज हमारा सफ़र।